6 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना की 92वीं वर्षगांठ बड़ी धूमधाम के साथ मनाने के लिए चेन्नई में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ था। इस मौके पर चेन्नई के मरीना बीच पर एक एयर शो का आयोजन भी किया गया। एयर शो को देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हुई, लेकिन भारतीय वायुसेना के वर्षगांठ के जश्न के बाद एक बड़ा हादसा हो गया। एयर शो देखने आए लोगों में से 3 की भीषण गर्मी और डिहाइड्रेशन से मौत हो गई और करीब 230 लोगों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। लोग गर्मी को सहन नहीं कर पाए और ये घटना हो गई। मृतकों की पहचान जॉन बाबू, श्रीनिवास और कार्तिकेय के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि यातायात अधिकारियों का आपस में तालमेल नहीं था, जिसकी वजह से लाखों लोग फंस गए। यानी इतने बड़े कार्यक्रम के होने के बावजूद ट्रैफिक मैनेजमेंट बेहद खराब था। शहर के कई हिस्सों में इस तरह की घटनाएं हुई। प्रशासन के सुस्त रवैये और खराब ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान के कारण लोग घंटों तक जाम में फंस गए। इसके अलावा मरीना बीच पर जहां हजारों लोग एयर शो देखने के लिए जुटे थे, वहां भीड़ को कंट्रोल करने में प्रशासन को भारी संघर्ष करना पड़ा और ये हादसा हो गया। आपको बता दें कि वायुसेना की 92वीं वर्षगांठ पर होने वाले कार्यक्रम के लिए सुबह 11 बजे से ही मरीना बीच पर लोगों की भीड़ जमा होनी शुरू हो गई थी। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी और लोगों को पैर रखने तक की जगह नहीं मिली। पुलिस के मुताबिक इस दौरान भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। साथ ही भीषण गर्मी के कारण लोग बेहोश होते गए। इस कार्यक्रम में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन और उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन, इसके अलावा राज्य के विभिन्न मंत्री, चेन्नई के महापौर आर प्रिया और कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हुए थे। साफ आसमान के कारण भारतीय वायुसेना के विमानों द्वारा किए गए एयर शो का बेहतरीन नजारा देखने को मिला। रेतीले समुद्र तट पर एकत्र हुए लोगों ने दोपहर 1 बजे शो के अंत में भारतीय वायुसेना के विमानों से हवाई फोटोग्राफी के लिए अपने छाते दिखाए। इसके अलावा हवाई प्रदर्शन में लगभग 72 विमानों ने भाग लिया, जिसे लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों की भीड़ को जमा करना भी था। बताया जा रहा है कि 16 लाख लोगों को एकत्र कर लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड दर्ज कराने के उद्देश्य से एयर शो का आयोजन भी किया गया था। लेकिन इतनी ज्यादा भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन उतनी अच्छी व्यवस्थाएं नहीं कर पाया, जिस कारण यह हादसा हो गया। बहरहाल मरीजों को इलाज और स्थिति को काबू में करने का प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस एयर शो में भारतीय वायुसेना ने अपने अद्भुत शौर्य और पराक्रम का नजारा पेश किया। साथ ही भारत के अत्याधुनिक लड़ाकू विमान जैसे कि तेजस और प्रचंड जैसे हेलीकॉप्टरों ने भी आसमान में उड़ान भरी। इस दौरान एयरफोर्स के जाबाजों ने अपनी ताकत का परिचय दिया, जैसे राइफलों के साथ युद्ध की तकनीकी, हेलीकॉप्टर से तेजी से नीचे उतरना और अपनी पोजीशंस लेना, एक दूसरे के साथ समन्वय बनाते हुए किसी ऑपरेशन को अंजाम देना और दुश्मन को मारने जैसी मॉक ड्रिल एयर शो के दौरान की गई। वायुसेना के जवानों ने पैराशूट से आसमान में अपनी ट्रेनिंग का एक छोटा सा हिस्सा लोगों को दिखाया। इस मौके पर रक्षा मंत्रालय ने भी बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि 15 लाख से ज्यादा लोगों ने देश के वायु योद्धाओं के रंगारंग कार्यक्रम और शानदार प्रदर्शन को देखा, जिसमें उनके 72 से ज्यादा विमान शामिल थे। पूरा समुद्र तट और इको कोस्ट रोड के कोलवम से लेकर एन्नूर के उत्तरी उपनगर तक ऊंची इमारतों की छतें एयर शो देखने के लिए लोगों से भरी हुई थी। ये शो लगभग 21 साल बाद यहाँ पर आयोजित फिर से हुआ। अब तक के सबसे बड़े एयर शो में से ये एक है।